वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं फजूल बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कुछ काम की बातें जहन में आ रही हैं तो आगे शेयर की जाए। तो उनमें से एक काम की बात यह है कि नाजुक मिजाजी ये होती है जैसे कि बच्चा स्कूल गया, स्कूल से वापस आ रहा है और हफ्ता हुआ आ रहा है और वो सांसें तेज तेज से फूल रही हैं। ये बच्चा है, ये बुढ़ा तो नहीं हुआ है कि इसको दमा का मरज लगा हुआ, ऐसा क्यों है। और ऐसे ही जैसे मेरा क्लास तकरीबन 2 मंजिल के ऊपर चढ़ करके है और ऐसे ही मेरी बिल्डिंग जहाँ मैं रह रहा हूँ तकरीबन 3 मंजिल के ऊपर चढ़ करके है, तो बाज़ दफ़ा बहुत थक जाता हूँ। तो ख्याल आया है कि इसके बारे में किसी से मशवरा किया जाए। तो मशवरा किया मैंने डॉक्टर साहब से। उन डॉक्टर का नाम डॉक्टर शुजा साहब था। बहुत माहिर डॉक्टर थे माशाअल्लाह और काफ़ी तजुर्बेकार थे। तो उन्होंने इस पर मुख्तसर रोशनी डालते हुए ये कहा कि देखिए भाई, ये सब मिजाज की कमज़ोरी है और ऐसे कुछ अलामतें उन्होंने और भी तकरीबन गिनाई थी कि जैसे मौसम थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, आपका नज़ला जुकाम शुरू हो गया, टेम्परेचर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, मिजाज ख़राब हो गया और नज़ले से ना ख़राब हो गई। और ऐसे ही कहा जाएगा कि थोड़ा सा चल के लिए, थोड़ा सा अभी सोए थे कि सर में दर्द हो गया, बगैर चाय पी फ्रेश नहीं हो रहा हूँ। और ऐसे ही थोड़ा सा किताब लेकर बैठा हुआ था और उसमें सर दर्द बन गया। या लोगों को देखता हूँ कि पूरा पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं और 4-4 5-5 घंटा मुस्तकिल लगे हुए, लेकिन मुझे क्या है, 5 मिनट फोन लेके बैठा था, सर दर्द कर गया। ये क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें नाजुक मिजाजी में ही शुमार की जाएंगी जो उसकी खास अलामतें हैं। खैर, अब आगे बात करते काम की। अगर आपका कोई दोस्त कश्मीरी है, कश्मीरी कोई दोस्त हो, तो उससे दोस्ती के नाते कहिए कि आप वहाँ से हमारे लिए सस्ते बादाम ला करके दो। वहाँ का बादाम इस वजह से कि वहाँ का जो बादाम होता है, जो आपका हकीकी अच्छा दोस्त होगा, तो आपको वहाँ से ओरिजिनल ला करके देगा। वो कभी कभी छिलके के अंदर पैक होगा कि उस छिलकों को छीलें, फिर आप बादाम निकालें, उसको 3 खाएंगे तो 1 घंटे तक आपके मुंह में टेस्ट रहेगा उसका, कि वो जो उसमें लुआब होता है किस्म का, उसमें जो एक किस्म की लिक्विड होता है वो मुंह में बाकी रहेगा आपको कुछ देर तक। तो आप उसको खाइए। और ऐसे ही वहाँ के जो क्या होता है, अखरोट लीजिए। वो अगर छिला हुआ मिल जाए, फोड़ना नहीं पड़ेगा, फोड़ेंगे तो बहुत सारा रस इधर उधर निकल जाता है। तो अगर फूटा हुआ मिल जाए और वहाँ का कोई हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरना यहाँ वाला दुकानों का, सारे दुकानों से मिल जाएगा, उसको ले लीजिए और इंशाल्लाह बड़ा काम करेगा। तो नाजुक मिजाजी का जो मसला है इंशाल्लाह वो दुरुस्त हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा असर सर्दियों में पड़ता है। सर्दियों में के लिहाज अगर थोड़ी देर बाहर निकले तो बदन कांपा जा रहा है, और ऐसे अगर बाहर थोड़ा सा हो गए तो नाक से पानी जारी हो गया, और ऐसे ही कि है जो थोड़ी देर फोन लेके बैठे तो सर दर्द कर गया। तो मतलब ये नहीं कि आप फोन भी चलाइए और वो भी खाते रहिए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि आप अपने मिजाज को दुरुस्त करिए कि एक आम फितरत जिस पर अल्लाह ने पैदा किया है, फितरतुल्लाहि लती फतर अन्नास अलैहा, लोगों को जिस पर पैदा किया, आपको उसमें दिल नहीं लग रहा है। आप पढ़ाई के लिए पैदा किए गए, इल्म हासिल, वो उसमें दिल नहीं लग रहा है कि पूरी दुनिया हासिल कर रही है, आपको क्या हुआ है। हाँ, कुछ खिलाफी फितरत जैसी चीजें हैं, कोई इंसान फोन में लगा हुआ है, अभी वो मजबूत होगा, बाद में कमजोर पड़ जाएगा। ये जितनी चीजें ऐसी हैं जिससे कुछ ना कुछ खराबी पैदा हो रही है, अभी नहीं तो बाद में नुकसान करेगी। तो इस वजह से अपनी मिजाज को कमजोर होने से बचाएं। और अपनी सरदर्द, ऐसी मिजाजी कमजोरी, ये हुआ खाली मिजाज, जो जाहिरी चीज उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं उलझनों की बात नहीं कर रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, और है जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो परेशानियां होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अभी इतना कि मिजाज की कमजोरी पर बहुत बड़ा इंसान डिपेंड होता है, उसके सारे काम डिपेंड होते हैं। अगर वो खराब तो इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें ज़हन में रखें इंशाअल्लाह। और ये किसी कश्मीरी को दोस्त बनाएं और उसके जरिए से कुछ बादाम अखरोट मंगवाएं, उसको खाएं कुछ हर रोज कुछ ना कुछ, तो इंशाअल्लाह वो मिजाज बदल देगा। मिजाज आपका अगर सर्द है तो वो गर्म कर देगा। और कुछ ना, लिमिट में खाएं, लिमिट में, वरना चेहरा खराब होगा, दाने वाने निकल आएंगे, परेशान होंगे, फिर क्रीम लेते फिरतेंगे। तो कुछ लिमिट में खाएं। अगर वो फिर भी आपको सूट नहीं कर रहा है, पेट खराब हो रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, तो आप उसको पानी में भिगो दें। अपनी बस्ती के पानी में भिगोएंगे तो बहुत उम्मीद है कि वो पानी आपके वो जो बादाम या फिर आप वो जो अखरोट खाने जा रहे हैं उसकी गर्मी खींच लेगा। और फिर आप उसके जरिए से फायदा जब उठाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, आप आधा किलो खाकर दिखाइए तो जरा, तो आधा किलो खाने के बाद बताएंगे आप तकरीबन 15-20 दिनों के बाद कि माशाल्लाह क्या रिजल्ट आया और मिजाज पर क्या फर्क पड़ा। तो ये सब चीजें बताने की थी, जो काम की थी, और जो तकरीबन 40-45 साल के लोगों के आगे ऊपर होती है। और तो उन लोगों को इस तरह की परेशानी से उलझना पड़ता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझे भी था कुछ दिन पहले, तो इस तरह की बात मैंने डॉक्टर शुजा साहब से रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसी चीज बताई, मैंने उसको खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी आजमाइए जाकर के, ठीक है।